स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कैप्शन आपने देख लिया होगा, पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं ये लोग जो आज के ज़माने में भी ये सब कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये एक बड़ा नग है। इसकी कीमत 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पता नहीं कितनी होगी। बहुत बड़ा है। इसका वज़न भी कम से कम 50, 60, 70, 80 किलो या उससे भी ज़्यादा, 1 क्विंटल तक होगा। ये एक शख्स को रात को मिला, सड़क से उठा के वो यहाँ ले आया। इस वक्त मैं हूँ ट्रांसपोर्ट नगर में, ISBT जो यहाँ पे नलवाल है, शिवालिक एंड कंपनी के बाहर। इन्हीं को ये नग मिला है। अब ये चाहते हैं कि जिसका है उसको वापस दे दिया जाए। अगर किसी ट्रक से गिरा होगा तो वो ट्रक ड्राइवर जो होगा उसको पेनल्टी पड़ जाएगी, पता नहीं कितनी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अगर किसी ऑटो से गिरा है तो जाहिर सी बात है ऑटो से नहीं गिरा है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा नग है, तो ऑटो से नहीं गिरा है। ये किसी गाड़ी से, ट्रक से, बस से, पता नहीं कैसे। पूरी बात आपको बताते हैं। अगर किसी का जम्मू शहर में या आसपास में भी ये नग एक बार देख लीजिए। ये शायद कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का, हमें पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये लेयर्स बनी हुई हैं, कॉटन जैसा है, लेयर्स बनी हुई हैं, एक बड़ी चादर है। जाहिर सी बात है कॉस्टली होगी, और जम्मू के बाहर ही मैन्युफैक्चर हुई है, यहाँ की नहीं है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम अक्षय। अक्षय साहब, ये कहाँ से मिला इतना बड़ा नग? क्या पूरी बात क्या है? सर एक्चुअली हुआ क्या, हमारी गाड़ी जाती है रियासी कटरा वाली, यहाँ से कोई 10:30 पौने 11 बजे एक्चुअली, यहाँ रात को यात्रा है ना आजकल, तो 12 माह से पहले निकल जाए गाड़ी, तो अगर छोड़ते नहीं तो छोड़ते नहीं वो। तो जैसे वो निकला यहाँ से तो उसका हमें फ़ोन आ गया कोई 11, सवा 11 के करीब, बाबूजी मैं यहाँ बावे वाला नाका क्रॉस किया है मैंने, तो ना मुझे एक रास्ते में ना रोल पड़ा, मैट है उसके अंदर, क्या कारपेट है उसके अंदर। ड्राइवर को शायद पता नहीं था कि क्या है। ऐसी आइटम हमारे पास आती है कारपेट और मैट्स में, ठीक है। तो उसने कहा ये मैट है। मैंने कहा यार अब किसी भी, शायद हमारी गाड़ी वाले का गिरा होगा या किसी ना किसी ड्राइवर का ही गिरा होगा, मैं तू वहाँ रुक। तो कहता नहीं बाबूजी मैं रुकूंगा नहीं वहाँ पे, मेरे को आगे छोड़ेंगे नहीं, आप टाटा मोबाइल भेजो, तो यहाँ से उठा के उसको शॉप पे ले जाओ और सुबह जिसका होगा उसको वापस दे देना। पर अभी मुझे इसके ऊपर ना कोई मार्का दिख रहा है तो ना कुछ। मैं कहा ये ना बुलाई करते करते आजकल बंदा फंस भी जाता है कई बारी, इसलिए मैंने रविंद्र सर आपको बुलाया। आप पता होगा, शायद याद होगा आपको, 2 साल पहले भी मुझे एक ऐसा नग मिला था, ठीक है, 2 लाख रुपए उसकी कीमत थी। ऑटो वाले का था किसी का, वो BP के ऑपरेटर्स थे वो। तो वो भी हमने लौटाया था बंदे को, पर बाद में बंदा 2 बारी क्लेम करने आया उसको और कि ये मेरा है। पर हमने विद वेरीफाई, जिसका बिल था, जिनके पास बिल था उनको हमने वो दिया है फुल वेरिफिकेशन के साथ। तो अब इसका ये चक्कर है कि इसके ऊपर ना कोई मार्क है ना कुछ है, कुछ समझ नहीं आ रही हमें है क्या ये क्या चीज़ है। आपको क्या समझ आता है ये क्या है? हमें ये लगता है कि ये कंस्ट्रक्शन शायद कंपनी वाले जहाँ जो रोड बनाते हैं शायद ये इनका ना हो, और शायद किसी ट्रक वाले से गलती से पीछे डाले पे लगाते हैं ये लोग। बारिश हो रही थी रात को, कोई स्लिप कर गया हो, शायद ये वही चीज़ है। जो भी आइटम है कॉस्टली है ये। हाँ मेरे हिसाब से ये 70-80 हज़ार का रोल होगा। बेचारे किसी भी ड्राइवर को नुकसान शायद इतना हो चुका होगा अभी तक। आपने किसको भेजा फिर वो ले आने? मैंने इसको भेजा लड़की को, पवन को। मैं पवन जाए उठा के वहाँ से लिया। हम सुबह देखेंगे, जिसका भी होगा वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाइड जो होगा इसका, जिसका हक होगा उसको दे दिया जाएगा। पवन साहब, आप मुझे अब ये बताओ कि उन्होंने भेजा कि एक नग गिरा है, वो उठा के ले आओ। पिक्चर साफ नहीं थी। जब आप गए स्पॉट पे देखा तो क्या दिखा आपको, किस तरह से? सर मैंने सोचा ये कारपेट है। बारिश थी, मतलब कि बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने उठाया, गाड़ी में लाया, इधर रख दिया। मैंने फ़ोन कर दिया था कि इधर पड़ा है, सुबह मीडिया बुलाएंगे और उनको दिखाएंगे, जिसका होगा ले जाएगा वापस अपना। ये कम से कम 8 फुट का है। जब रोड पे पड़ा था, चलो ये तो नग है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो हमें समझ आ रहा है। ये फॉरेस्ट वाला आपको लगता है ये बड़ा खतरनाक था? इसमें लाश होती, लाश होती, क्या करते हैं? हाँ सर, मैंने सोचा किसी गाड़ी का गिरा होगा। हमारी गाड़ियाँ जाती हैं खुद की, कारपेट लोड होता है उनमें, उसका गिर गया होगा, इधर से नाम पड़ जाएगा उसका 70-80 हज़ार। चलो रख देता हूँ, किसी का भी होगा वापस ले जाएगा। ऐसे कोई और गाड़ी जाती है उधर से, कोई श्रीनगर जाने वाली कोई भी गाड़ी होती है, कोई उठा के ले जाता, उसका क्या फायदा? इधर तो जम्मू में ही पड़ा है। बिल्कुल। ये ISBT नरवाल में हूँ, शिवालिक एंड कंपनी, ये याद रखना। सर अब मुझे सवाल ये है कि आपने ईमानदारी से काम किया, इसलिए मैंने कैप्शन में डाला पता नहीं किस मिट्टी से बने हो। उस बारिश में अपनी गाड़ी का तेल भी फूका, उसको भेजा भी, एक बंदे को भी यूटिलाइज किया, वहाँ से उठा के भी लाया। अब वापस कैसे दोगे? ना तो मार्का है ना कुछ है। क्या मैं कह रहा हूँ सर, आपकी हेल्प से, मीडिया की हेल्प से, मैं कोई वेरीफाइड सेलर आए इसका, जो प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट्स हों, इस नाक के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों, बिलिंग हो प्रॉपर,
तो देखो हमने ईमानदारी बरती है, कोई आगे वाला भी ईमानदारी बरते ना सर। अब ऐसा ना हो कोई आपसे ले जाए, क्लेम करने वाला दो चार बाद में भी आ जाए। बिल्कुल सर, ये पहले भी हो चुका है मेरे पास, मेरे साथ ऐसा ही। आपने ही वो कैप्शन लगाया था, मेरा 2 लाख रुपए का सामान मिला था हमें वहाँ से, BP के अपरेंटिस मिले से 2 पार्टी आई थी मेरे से क्लेम करने के लिए कि ये मेरा है मेरा। फिर हमने बिल चेक किए प्रॉपर, जिसका बिल था फिर उसको दिए थे। पर अब ये इसका तो मुझे लगता है जो भी क्लेम करने आएगा ना, जब उसको हैंड ओवर करोगे तो पुलिस के सामने करना। सर मैं आपको भी बुलाऊंगा उस दिन। मुझे भी बुला लेना, ठीक है सर। और पुलिस का कोई एक आदमी साथ हो, क्योंकि एक ही बार वापस करना ना, हाँ, 2 बार तो वापस कर नहीं पाएंगे ना सर हम, बिल्कुल। बस सर करना है। तो यही तस्वीरें थी, इसलिए मैंने कहा कि पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं। ये एक बड़ा नग है और इसमें एक फोम है, एक लेयर है, कॉटन की लेयर है, और या तो कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर नर्सरी वगैरह जो लगाते हैं ना ऊपर वो उसको शेड बनाने के लिए, ये उसके काम आ सकता है मेरे हिसाब से। ये कोई फैब्रिक है सर, और इसके अंदर जाली भी है। इसके अंदर तो जाली है। इसके ये तभी कह रहा हूँ ये कॉस्टली है सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये तो या नर्सरी के काम आता है या फॉरेस्ट वालों के काम आता है। तो हमें तो अब आइडिया नहीं इसका ये क्या किस काम का होगा, ना ही हमारे काम का ये। कैप्शन में मैंने इनका मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, इनकी कंपनी का नाम बता दिया। नरवाल जो RTO ऑफिस के रास्ता जाता है उसके बिल्कुल अपोजिट ये मार्केट है, नरवाल मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर, ISBT। आप यहाँ पे आए, कांटेक्ट कीजिए। याद रखना पुलिस की मौजूदगी में ये आपको वापस किया जाएगा। आपके पास बिल होना चाहिए। अगर कोई फ्रॉड क्लेम करने के लिए आएगा तो फिर आपको पुलिस से पहले पुलिस को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर मार्का कोई नहीं है। तो इसलिए इनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वापस एक ही बार लौटाना है। इनकी ईमानदारी को सलाम है, सैल्यूट है। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं ये लोग जो आज के ज़माने में भी ये कर रहे हैं। सर सब गरीब आदमी हैं आजकल सर। अब ड्राइवर बेचारा कितना कमा लेगा सर? एक आप बताओ, एक ड्राइवर महीने में कितना कमा लेगा? इसकी कीमत होगी 1 साल नहीं कमा पाएगा। मैं कह रहा हूँ जिस ड्राइवर का गिरा होगा ना, अगर उसको सुबह तक पता चल गया कि गिरा है सर, उसने खाना नहीं खाया होगा सुबह से आज। क्योंकि हमें पता ना सर, हमारा भी यही काम है, हमारा भी यही काम है सर। हम देख सकते हो हमारे भी ट्रक हैं, हमारा कोई नुकसान जब होता है ना तो हम भी खाना नहीं खाते हैं सर। तो फिर इसलिए हमें ये दर्द महसूस होता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसलिए सर हमने एब्सोल्युटली, अब जिसका है उसको वापस करना है। जेन्युइन इसका जो मालिक है वो आना, ये आप ही की अमानत है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।